हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 13 अंग्रेज़ों की बंगाल विजय में अलवर्दी खां के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अंग्रेज़ों की बंगाल विजय में मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन और सरफराज खां के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य बंगाल बनता है। जब मुर्शिद कुली खां 1717 से लेकर 1727 तक शासन करते हैं, उस बीच औरंगजेब उन्हें नवाब की पदवी से उन्हें दीवान की पदवी देते हैं, जो उन्हें बंगाल का दीवान नियुक्त करते हैं। और जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो फर्रुखसियर आते हैं, जो उन्हें सूबेदार बनाते हैं। जब मुर्शिद कुली खां सूबेदार बनता है तो उसके पास शक्तियाँ बढ़ती हैं और वो बंगाल को स्वतंत्रता की ओर लेकर जाता है। इसलिए मुर्शिद कुली खां को कहा जाता है कि बंगाल की स्वतंत्रता का संस्थापक मुर्शिद कुली खां है। मुर्शिद कुली खां मुर्शिदाबाद शहर बसाता है और राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद करता है और 1719 में उड़ीसा जीतता है। उसके बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन आता है, जिसका शासन 1727 से लेकर 1739 तक रहता है। नवाब शुजाउद्दीन नवाब की पदवी धारण करने वाला पहला सूबेदार होता है और वो 1733 में बिहार को अपने राज्य बंगाल में मिला लेता है। तो इस प्रकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे एक साथ शासन करने वाला पहला नवाब शुजाउद्दीन बनता है और बिहार का ही उप सूबेदार अलवर्दी खां को नियुक्त करता है। हम पीछे का इसलिए बता रहे थे कि अलवर्दी खान कहाँ से आता है आपको पता चले। तो नवाब शुजाउद्दीन के समय जब वो बिहार को बंगाल में मिलाता है 1733 में, तो उस समय बिहार का उप सूबेदार अलवर्दी खां को नियुक्त करता है। तो यहाँ पे अलवर्दी खां की एंट्री हुई है। फिर उसके बाद जब नवाब शुजाउद्दीन की मृत्यु होती है, फिर उनका पुत्र सरफराज खां नवाब बनता है, जिसका शासनकाल 1739 से लेकर 1740 ईस्वी तक है। तो उसमें क्या होता है, सरफराज खां कुछ विशेष कार्य नहीं करता है। अलवर्दी खान छल कपट से सरफराज खान की मृत्यु कर देता है, हत्या कर देता है और स्वयं बंगाल का नवाब बन जाता है। अब हम पढ़ते हैं अलवर्दी खां के बारे में। ये अब बंगाल का नवाब बन गया है। बंगाल का नहीं बल्कि बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा। बिहार जो 1733 में शुजाउद्दीन ने मिलाया था और उड़ीसा जो 1719 में मुर्शिद कुली खां ने मिलाया था। और अलवर्दी खां का एंट्री आपने देखा कैसे हुआ। इसने छल कपट से नवाब की हत्या कर खुद नवाब बना, नवाब की पदवी धारण की। तो ये कोई शाही खानदान से तो बिलोंग करेगा ही नहीं। तो ये शाही खानदान से नहीं था, शाही खानदान से नहीं था। इसका मूल नाम मिर्ज़ा मुहम्मद था। और इतिहासकार ओम के अनुसार इसने जो सत्ता प्राप्त की थी, जब सरफराज खान की जब इसने हत्या की थी, तो सत्ता प्राप्त करने में हिंदू व्यापारियों ने
इसकी सहायता की थी, हिंदू व्यापारियों ने इसकी सहायता की थी। वो हिंदू व्यापारी कौन कौन से थे? तो सबसे पहले जगत सेठ, जगत सेठ के नाम से प्रसिद्ध मेहताब राय, मेहताब राय और स्वरूप चंद्र, ये दो जगत सेठ के नाम से प्रसिद्ध व्यापारी थे। अब ये जगत सेठ कौन होता है? जगत सेठ किसको कहते हैं? जगत सेठ किसको कहते हैं? मतलब उस समय जो सबसे प्रसिद्ध धनी व्यापारी होता था, जो सबसे प्रसिद्ध धनी व्यापारी होता था, उसे जगत सेठ कहा जाता था। प्रसिद्ध धनी व्यापारी, जो प्रसिद्ध धनी व्यापारी होता था उसे जगत सेठ कहा जाता था। और हिंदू व्यापारियों ने जो इसे सहयोग किया था सत्ता प्राप्त करने में, उसमें सबसे पहले मेहताब राय और स्वरूप चंद्र, फिर अमीचंद, अमीचंद और थर्ड मनिक चंद। ये चार हिंदू व्यापारी थे जिन्होंने अलवर्दी खां को सत्ता प्राप्त करने में सहयोग किया था। इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल में हिंदू व्यापारियों तथा साहूकारों का महत्व बंगाल की राजनीति में बढ़ा था? तो उसमें उत्तर होगा कि अलवर्दी खां के समय हिंदू व्यापारियों एवं साहूकारों का महत्व बढ़ा था, क्योंकि इन्होंने बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप किया था। इन्होंने अलवर्दी खां की सहायता कर बंगाल की राजनीति में कदम रख दिया था। मतलब इनका हस्तक्षेप अब बंगाल की राजनीति में हो गया था। अब अलवर्दी जो खां था, इसने क्या किया? ये तो शाही खानदान से बिलोंग करता नहीं था, तो इसने क्या किया? 2 करोड़ रुपया मुगल दरबार को देकर वैधानिक पद ले लिया। मतलब कि मैं अब नवाब हूँ, मतलब खुद को नवाब बनाकर 2 करोड़ रुपया दे। और जो नवाब को राशि दी जाती थी, मुगल दरबार को जो एक नियमित राशि दी जाती थी, एक कर दिया जाता था, उसको इसने बंद कर दिया। इसलिए अलवर्दी खां को बंगाल की स्वतंत्रता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसलिए अलवर्दी खां को बंगाल की स्वतंत्रता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जहां हमने पिछला वीडियो में देखा है कि मुर्शीद कुली खां को बंगाल की स्वतंत्रता का संस्थापक माना जाता है, वहीं अलवर्दी खां को बंगाल की स्वतंत्रता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसा क्यों? मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया और कार्य भी किया, लेकिन वो मुगल दरबार से संबंध उसने बनाए रखा। उसने मुगल दरबार को एक नियमित कर राशि देते रहा, जिससे मतलब बंगाल की स्वतंत्रता का संस्थापक को कहा जाता है। लेकिन अलवर्दी खां ने क्या किया? जो मुगल दरबार से हमारा संबंध बना हुआ था कि हमारी बात बिगड़े ना, हमारा भी काम चले उनका भी काम चले, वो नियमित कर राशि अलवर्दी खां ने बंद कर दी। इसलिए इस अलवर्दी खां को कहा जाता है कि बंगाल की स्वतंत्रता का ये वास्तविक संस्थापक था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अलवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। मधुमक्खियों से की थी। क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो इसमें उत्तर आएगा अलवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। और जब अलवर्दी खां था तो उसके पहले भी मराठे सक्रिय हो चुके थे। मराठों का मुख बंगाल की ओर था, बंगाल की ओर मराठे आक्रमण कर रहे थे।
तो उसी आक्रमण के भय से कि अब बंगाल में स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना है, उसने मराठा सरदार रघुजी भोसले से संधि कर ली कि आप हमारे बंगाल में आक्रमण मत कीजिए, हम आपसे संधि कर लेते हैं। और संधि में इसने क्या किया, 12 लाख रुपए वार्षिक प्रति वर्ष एक मुश्त रकम देंगे, कर देंगे 12 लाख रुपए, और आपको उड़ीसा का आधा भाग दे दिया जाएगा। ये तो संधि में हुआ। ये था अलवर्दी का कार्य। एक बार हम उसको देख लेते हैं। अलवर्दी खां जब ये सरफराज खां की हत्या कर नवाब बनता है, अलवर्दी खां जब सरफराज खां की हत्या कर नवाब बनता है, तो ये मतलब देखा जाए तो शाही खानदान से बिलोंग नहीं करता था। इसलिए इसने मुगल दरबार को 2 करोड़ रुपया देकर वैधानिक पद प्राप्त कर लिया था, वैधानिक। और इसका मूल नाम मिर्जा मोहम्मद था। इसके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसके कार्यकाल में हिंदू व्यापारियों और साहूकारों का विशेष योगदान था, मतलब विशेष हस्तक्षेप था बंगाल की राजनीति में। जगत सेठ नाम से प्रसिद्ध मेहताब राय और स्वरूप चंद, ये नाम याद कर लीजिए, आगे भी आएंगे। बंगाल की राजनीति में अब इनका हस्तक्षेप हो चुका है, अब ये आगे भी इनका रूप रहेगा कि ये क्या क्या करते हैं। अमीर चंद, मणिक चंद, और बंगाल की स्वतंत्रता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है अलवर्दी खां को। अलवर्दी खां ने ही यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की, और मराठे हम बंगाल की ओर बढ़े ना, आक्रमण ना करे, इस कारण से मतलब उसने मराठों से संधि कर ली। रघुजी, उस टाइम मराठा सरदार रघुजी भोसले थे, जिससे उन्होंने संधि कर ली कि हम आपको 12 लाख रुपया प्रति वर्ष देंगे एक कर के रूप में, और उड़ीसा का आधा भाग आपको प्रदान कर देते हैं। आप मतलब बंगाल की ओर आक्रमण ना करें, अपने राज्य में रहिए, हम अपने राज्य में रहते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक शासन करते हैं। ये था पार्ट 13 अलवर्दी खां के बारे में। अब पार्ट 14 में हम सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।